बड़े प्यार से वह बोलती है, बड़े प्यार से वह खाना बनाती है, बड़े प्यार से तुम वहाँ जाते हो, बड़े प्यार से वह पढ़ाती है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर हमने हमारे डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोले होंगे। बड़े प्यार से वह पढ़ाती है, बड़े प्यार से वह बोलती है, बड़े प्यार से तुम हंसते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है सेंटेंस प्लस विथ ग्रेट लव। तो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। बड़े प्यार से वह बोलती है, सी स्पीक विथ ग्रेट लव, सी स्पीक्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह खाना बनाती है, सी कुक्स विथ ग्रेट लव, सी कुक्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर विथ ग्रेट लव, यू गो देयर विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह पढ़ाती है, सी टीचर्स विथ ग्रेट लव, सी टीचर्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से दीपिका नाचती है, दीपिका डांसेस विथ ग्रेट लव, दीपिका डांसेस विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह बुलाती है, सी कॉल्स विथ ग्रेट लव, सी कॉल्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से हमने मना कर दिया, वी रिफ्यूज्ड विथ ग्रेट लव। तुमने ही तो गाली दिया है, इन लोगों ने तो झगड़ा किया है, उसने ही तो थप्पड़ मारा है, मैंने ही तो आपको पढ़ाया। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है तुमने ही तो, उसने ही तो, हमने ही तो, मैंने ही तो। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इट इज़। उसके बाद में सब्जेक्ट का जिक्र किया जाएगा जिसकी भी आप बात करो, जैसे कि इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ सी, इट इज़ दे। उसके बाद में बोला जाएगा हु, उसके बाद में बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुमने ही तो गाली दिया है, इट इज़ यू हु हैव अब्यूज्ड, इट इज़ यू हु हैव अब्यूज्ड। उन लोगों ने तो झगड़ा किया है, इट इज़ दे हु हैव quarreled, it is they who have quarreled। उसने ही तो थप्पड़ मारा, it is he who slapped। मैंने ही तो आपको पढ़ाया, it is I who taught you, it is I who taught you। मैंने ही तो आपको 100 रुपये दिया, it is I who gave you 100 rupees, it is I who gave you 100 rupees। तुमने ही तो मेरी मदद की है, इट इज़ यू हु हैव हेल्प्ड मी, इट इज़ यू हु हैव हेल्प्ड मी। ऐसा करो कल आ जाना, ऐसा करो दो ले आना, ऐसा करो आज यहीं रुक जाओ, ऐसा करो चिंटू को भी बुला लो। तो गैस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है ऐसा करो या फिर एक काम करो। तो गैस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है डू वन थिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऐसा करो या फिर एक काम करो। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है गाइस। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है डू वन थिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ऐसा करो कल आ जाना या फिर एक काम करो कल आ जाना। डू वन थिंग कम टुमारो, डू वन थिंग कम टुमारो। ऐसा करो दो ले आना या फिर एक काम करो दो ले आना। डू वन थिंग ब्रिंग टू, डू वन थिंग ब्रिंग टू। ऐसा करो आज यही रुक जाओ या फिर एक काम करो आज यही रुक जाओ। डू वन थिंग स्टे हेयर टुडे, डू वन थिंग स्टे हेयर टुडे। ऐसा करो चिंटू को भी बुला लो या फिर एक काम करो चिंटू को भी बुला लो। डू वन थिंग कॉल चिंटू एज वेल, डू वन थिंग कॉल चिंटू एज वेल। ऐसा करो 100 रुपये और दे दो या फिर एक काम करो 100 रुपये और दे दो।
डू वन थिंग गिव 100 रुपीज़ मोर, डू वन थिंग गिव 100 रुपीज़ मोर। ऐसा करो यहाँ बैठ जाओ, या फिर एक काम करो यहाँ बैठ जाओ। डू वन थिंग हैव अ सीट हियर। 3 गिनने पर उठ जाना, 3 गिनने पर शुरू कर देना, 5 गिनने पर आ जाना। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है 3 गिनने पर, 5 गिनने पर। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑन द काउंट ऑफ, फिर उसके बाद में नंबर, जिस भी नंबर की आप गिनने की बात कर रहे हो। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। 3 गिनने पर उठ जाना, यू हैव टू गेट अप ऑन द काउंट ऑफ 3, यू हैव टू गेट अप ऑन द काउंट ऑफ 3। 3 गिनने पर शुरू कर देना, यू हैव टू स्टार्ट ऑन द काउंट ऑफ 3, यू हैव टू स्टार्ट ऑन द काउंट ऑफ 3। 5 गिनने पर आ जाना, यू हैव टू कम ऑन द काउंट ऑफ 5, यू हैव टू कम ऑन द काउंट ऑफ 5। 10 गिनने पर यहाँ से चले जाना, यू हैव टू लीव फ्रॉम हियर ऑन द काउंट ऑफ 10, यू हैव टू लीव फ्रॉम हियर ऑन द काउंट ऑफ 10। वैसे अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ जाए जैसे कि मेरे 3 गिनने पर उठ जाना, मेरे 5 गिनने पर बोल देना, मेरे 10 गिनने पर खाना शुरू कर देना, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है व्हेन आई काउंट, उसके बाद में उस नंबर का जिक्र करोगे जिसकी भी आप गिनने की बात कर रहे हो। तो आइए यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरे 3 गिनने पर उठ जाना, यू हैव टू गेट अप व्हेन आई काउंट 3, यू हैव टू गेट अप व्हेन आई काउंट 3। मेरे 5 गिनने पर बोल देना, यू हैव टू स्पीक व्हेन आई काउंट 5, यू हैव टू स्पीक व्हेन आई काउंट 5। मेरे 10 गिनने पर खाना शुरू कर देना, यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग व्हेन आई काउंट 10, यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग व्हेन आई काउंट 10। सब उम्मीद छोड़ दिए थे लेकिन मैंने उम्मीद ही नहीं छोड़ी, अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी, उसने अंग्रेजी बोलने की उम्मीद ही छोड़ दी, हमने वहाँ जाने की उम्मीद ही छोड़ दी। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है कि उम्मीद छोड़ देना। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है लूज होप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उम्मीद ही छोड़ देना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लूज होप, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो लूज है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सब उम्मीद छोड़ दिए थे लेकिन मैंने उम्मीद ही नहीं छोड़ी, ऑल हैड गिवन अप दैट, ऑल हैड गिवन अप बट आई डिडंट लूज माई होप, ऑल हैड गिवन अप बट आई डिडंट लूज माई होप। अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी, आई लॉस्ट माई होप टू मीट हर नाउ, आई लॉस्ट माई होप टू मीट हर नाउ। उसने अंग्रेजी बोलने की उम्मीद ही छोड़ दी, शी लॉस्ट हर होप टू स्पीक इंग्लिश, शी लॉस्ट हर होप टू स्पीक इंग्लिश। हमने वहाँ जाने की उम्मीद ही छोड़ दी है, वी हैव लॉस्ट आवर होप टू गो दियर, वी हैव लॉस्ट आवर होप टू गो दियर। उसने अच्छा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, ही लॉस्ट हिज होप टू गेट वेल, ही लॉस्ट हिज होप टू गेट वेल। पैसे देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, यह जॉब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है के सिवाय या फिर के अलावा। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं।
तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, वो है देयर इज़ नो अदर वे या फिर देयर वॉज नो अदर वे बट फिर लगेगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पैसे देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू गिव मनी। देयर इज़ नो अदर वे बट टू गिव मनी। यह जॉब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे बट टू डू दिस जॉब। देयर वॉज नो अदर वे बट टू डू दिस जॉब। कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू टेक अ लोन। देयर इज़ नो अदर वे बट टू टेक अ लोन। गैस यहाँ पे आप लोन की जगह पे डेट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो बी है वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे डेट प्रोनाउंस करते हैं। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे बट टू बी क्वाइट। देयर वॉज नो अदर वे बट टू बी क्वाइट। बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। देयर वॉज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू मैरी। देयर इज़ नो अदर वे बट टू मैरी। इंग्लिश सीखने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू लर्न इंग्लिश। देयर इज़ नो अदर वे बट टू लर्न इंग्लिश। पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। पहली नज़र में वह शायद अजीब लगेगा। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है पहली नज़र में। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एट फर्स्ट ग्लैंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पहली नज़र में। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एट फर्स्ट ग्लैंस, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। या तो आप सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो, उसके बाद में एट फर्स्ट ग्लैंस। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। एट फर्स्ट ग्लैंस द पुलिस कॉट हिम एज अ थीफ। एट फर्स्ट ग्लैंस द पुलिस कॉट हिम एज अ थीफ। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। एट फर्स्ट ग्लैंस आई फाउंड हर एज अ गुड गर्ल। एट फर्स्ट ग्लैंस आई फाउंड हर एज अ गुड गर्ल। पहली नज़र में यह शायद अजीब लगेगा। एट फर्स्ट ग्लैंस दिस विल परहैप्स साउंड स्ट्रेंज। एट फर्स्ट ग्लैंस दिस विल परहैप्स साउंड स्ट्रेंज। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। एट फर्स्ट ग्लैंस इट सीम्स द प्रॉब्लम वॉज वेरी इजी। पहली नज़र में उसे प्यार हो गया। शी फेल इन लव एट फर्स्ट ग्लैंस। शी फेल इन लव एट फर्स्ट ग्लैंस। उसके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास घर की कमी है, उन लोगों के पास ज़मीन की कमी है, उनके पास पानी की कमी है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने पड़ जाते हैं। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है की कमी पड़ना, मतलब की कमी होना, राइट। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है रनिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, मतलब उस चीज़ का आप जिक्र करोगे जिसकी भी कमी होने की बात कर रहे हो। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। उसके पास नॉलेज की कमी है। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज। उनके पास घर की कमी है। दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ हाउस। दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ हाउस। उन लोगों के पास ज़मीन की कमी है। दोज पीपल आर रनिंग शॉर्ट ऑफ लैंड। दोज पीपल आर रनिंग शॉर्ट ऑफ लैंड। उनके पास पानी की कमी है।
दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है? आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग, आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग। मेरे पास शब्दों की कमी थी। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। रोहित के पास पैसों की कमी है। रोहित वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, रोहित उसे प्यार का भूत सवार है, उसे नाचने का भूत सवार है। सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे, हम श्योर सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बिटन बाय द बग का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूत सवार होना। तो गाइस यहाँ पे हम सच में भूत सवार होने की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ में या व्यक्ति में मतलब कि पूरी तरह से लीन हो जाना, मगन हो जाना उस काम को करने के लिए, उस सेंस में यूज़ किया जाता है बिटन बाय द बग। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बिटन बाय द, फिर उसके बाद में नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस बग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसे प्यार का भूत सवार है। ही इज़ बिटन बाय द लव बग, ही इज़ बिटन बाय द लव बग। उसे नाचने का भूत सवार है। ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग, ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग। सीमा को गाने गाने का भूत सवार है। सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग, सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग। हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग, वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग। आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है। Nowadays children are bitten by the playing games bug, nowadays children are bitten by the playing games bug। लोगों को पैसा कमाने का भूत सवार है। People are bitten by the earning money bug, people are bitten by the earning money bug।